राधे राधे दोस्तों, आपका कठिन पथ में स्वागत है। एकमात्र नाम का सहारा ले लो, निरंतर नाम जप करो। जो जितना अधिक नाम जप करेगा उसे उतनी अधिक भागवतिक शक्ति प्राप्त होगी। ध्यान दीजिए, जो जितना अधिक नाम जप करेगा उसे उतनी ही अधिक भागवतिक शक्ति प्राप्त होगी। जितनी अधिक भागवतिक शक्ति प्राप्त होगी उतने अधिक निर्विकार होते जाओगे। बहुत पॉइंट की बात है। सब कहते हैं हमें ये विकार ये विकार, ये रोने की घिघियाने की जरूरत नहीं है, ताकतवर बनने की जरूरत है। ताकत है भगवान नाम जप। फिर सुनो, जो जितना अधिक नाम जप करेगा उसे उतनी अधिक भागवतिक शक्ति प्राप्त होगी। जिसकी जितनी अधिक भागवतिक आध्यात्मिक शक्ति जागृत होगी उतना ही वो निर्विकार होगा। जिस व्यक्ति को गुरुदेव ने जो मंत्र जो नाम दिया है उस एक मंत्र एक नाम को बहुत काल तक जप का अभ्यास बनाओ। ये बहुत कठिन बात है। कल भी शाम के कह रहे थे कि एकांत में किसी एक मंत्र पे रखना। इसकी चाल है, पकड़ी गई चाल। जब मंत्र में लगे तब पद की बात कर रहा है, पद चलाओ। जब पद में लगे तो नाम की बात कर रहा है, नाम चलाओ। जब नाम में लग गए तो कहता मंत्र चलाओ। इसकी बात मत सुनो। एक जगह पकड़ लिया, अब नाम चल पड़ा। अपने लोगों का जैसे अब नाम चल पड़ा तो पवित्र है अपवित्र है मंत्र में नहीं पहुंचेंगे, सीधे नाम में लगे हुए हैं। अब अचानक मंत्र चलने लगा, अब मंत्र पे पूरी एकाग्रता हो गई। पद चलने लगा तो पद पे पूरी एक भाग, तू कहां भागेगा, आना पड़ेगा इसी घेरे में। मंत्र चल रहा है, वो श्रद्धा कर रहा है, इस समय पद गाओ, इस समय पद में चलो। बार बार विक्षेप बिल्कुल नहीं सुनना, बार बार मंत्र। क्योंकि जब पद में जाओगे तो वहां भी नहीं टिकेगा, वो कोई प्रपंच सामने खड़ा कर देगा। इसको सुनो, इसको देखो, इसका चिंतन करो। माला ले लिए, चलो पार्क में टहल के गली में टहलते, बालकनी में खड़े हो जाते हैं, पूरी एकाग्रता रहेगी। हाँ, फंसाएगा किसी चित्र में, चिंतन में फंसाएगा। बहुत साधक को सावधानी की जरूरत है। जिस उपासक को जो मंत्र जो नाम मिला है, एक नाम एक मंत्र बहुत समय तक उसे चलाने का अभ्यास कीजिए। ये बहुत छलिया है मन। ये तो मंत्र तो इतना जप ही लिए हो ना, अब राधा नाम जपते हैं। हाँ, बात तो सही तुम्हारी। तो चलो राधा 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 शुरू किया, अब वो और जगह ले जाएगा। इसका मतलब इसकी सलाह सत से सत, पहले सत से सत और फिर सत से असत में ले जाएगी। इसका मतलब जहां हमें लग गए वहां हमें लगना चाहिए, इसकी सलाह नहीं माननी चाहिए। ये बहुत सलाहें देता है, सलाह देना इसकी स्वभाव प्रवृत्ति संकल्प विकल्प, इसी को रोकना है। उपासक पकड़ पाओ तो बहुत लाभ प्राप्त होगा। सब इस समय हमें ये नहीं देखना कि मानसिक से कितना लाभ है, उपांशु से कितना, ये सब बातें मत देखो। अरे वाचिक से 10 गुना उपांशु, उपांशु से 100 गुना मानसिक, ये गुना उना हमें नहीं चाहिए। इस समय हमें भगवदाकार वृत्ति करनी है। हमें कोई लाभ हो हानि हो, गुना से मतलब नहीं। वहां जपने से इतना लाभ, वहां जपने, हमारा केवल लक्ष्य है प्रभु का स्मरण। पकड़ो बात। अब वो अगर मानसिक नहीं हो रहा तो उपांशु आते हैं, उपांशु नहीं हो रहा तो हम वाचिक आते हैं, वाचिक नहीं हो तो हम कीर्तन करते हैं। छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, बख्शेंगे नहीं। अनन्य चेता सततम, हमें सतत अनन्य चित्त को अपने आराध्य देव में जोड़ना है। जिस उपासक में भोगों की त्याग वृत्ति अधिक है वो बहुत जल्दी सिद्ध होता है। पकड़ो, जो पुरुषार्थ तो करता है पर साथ में भोगों को भी भोगता है, उसकी आसक्ति भजन में नहीं हो पाती, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा जब तक वो अपनी वृत्ति को सुधारेगा नहीं। जो
तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहता है या प्रेम प्राप्त करना चाहता है, उसको चाहिए कि सदगुरु की अधीनता स्वीकार कर ले, क्योंकि बिना सदगुरु की अधीनता के उसे परिपक्व अवस्था प्राप्त नहीं होगी। जो सदगुरु बतावे नियम दे उनका अक्षरशः पालन करे। जब सदगुरु की कृपा से अधिक जप होने लगता है तो शरीर के परमाणु नामाकार मंत्राकार हो जाते हैं। जैसे आपको सत्संग में याद हो बताया कि पूज्य बाबा श्रीधर जी के जब चरण चापने 8 बजे रात्रि के जाते थे तो चरण स्पर्श करते ही ऐसा लगता मशीन फिट हो गई हृदय में, मंत्र ऐसे चलने लगता। तो अधिक समय बाबा की समीपता में बिताने की कोशिश करते, पर वो जब एकदम भाव में डूब जाते तो अपने लोग छोड़ के चल देते थे, विक्षेप ना पहुंचे उनको। बड़ी उत्तम अवस्था पूज्य बाबा की, बड़ी उत्तम अवस्था। भजन और दैन्यता ये 2 जीवन में उनके बहुत जोर की थी। कहीं कोई किसी भी तरह का अभिमान नहीं, दैन्यता की मूर्ति। और भजन के तो इतने भूखे कि रात दिन करने पर जो वैष्णव जाए उससे यही भिक्षा मांगते थे, राधा रानी से प्रार्थना कर दो कि थोड़ा भजन बन जाए। यहां थोड़ा भी भजन नहीं बनता और हम कहते हैं भजनानंदी, और वो भजनानंदी और वो कह रहे हैं कि थोड़ा भजन बन जाए। क्या भजन से प्रीति है उनकी। अधिक जप करने से शरीर के परमाणु मंत्राकार नामाकार हो जाते हैं। बड़ा प्रभाव है महापुरुषों के स्पर्श का। जीवन भर के लिए बात समझ में आ गई कि महापुरुषों का शरीर पांच भौतिक नहीं होता, वो दिखाई देता है। भजन और लीला चिंतन के प्रभाव से दिव्य लीला में हो जाता है। अधिक जप करने से शरीर के परमाणु मंत्राकार हो जाते हैं, नामाकार हो जाते हैं। सच्ची हम जीते ही उनकी चरण रज से, उच्छिष्टामृत से, उनकी करुणा कृपा से ही हमारा जीवन है, चाहे परमार्थ में चाहे स्वार्थ में, गुरुदेव की कृपा से ही। जो नाम है इसमें सूचि असुचि, पवित्रता पवित्रता, समय कुसमय, स्थान कुस्थान, इसका कोई विचार नहीं। लेकिन मंत्र में इसका विचार। मंत्र नहीं चला सकते कि शौचालय में बैठे मंत्र जप रहे हो, या आप लघु शंका करते हुए मंत्र जप रहे हो, या आप शौचालय लघु शंका से निवृत्त होकर पवित्र नहीं हुए, वही कपड़े जो शौच में वही आप नहीं, ऐसे नहीं, फिर आपकी बुद्धि विकारग्रस्त हो जाएगी। ये महापुरुषों के निर्णय है। जो नाम जप करता है, भगवान नाम कीर्तन करता है, तो उसमें निश्चित भाव जागरण होता है। पर हमारी प्रार्थना है, निवेदन है, पूज्य बाबा कह रहे, असलियत में जब तक तुम्हारे अंदर कोई भाव तुम्हें बेशुद्ध न कर दे तब तक कोई नाटक मत करना। अरे बड़े भावुक हैं भाई, ऐसे से ऐसा रोना, चिल्लाना, बेसुरा बोलना, नाचना, गिर पड़ना, मूर्छित हो जाना, असलियत में ये सब भाव आते हैं। जब अधिक नाम जप, नाम कीर्तन, तो ये सब जागृत होता है। अगर ईमानदारी से जागृत नहीं है तो कोई इस भाव का नाटक न करे। बाबा कह रहे, नहीं तो दम्भ रोग लग जाएगा आपके भजन में और वो आपको पतित कर देगा। अत्यंत बढ़े हुए भाव के आवेश में जब आपको स्मृति ना रहे तो दूसरी बात नहीं, आप कभी ऐसे भावों का प्रादुर्भाव दिखावा ना करें, नहीं तो दम्भ लग जाएगा। भाई मैं तुमसे बहुत एकांतिक बात कहता हूं कि एक आदमी ध्यान करे और एक आदमी नाम जप, नाम कीर्तन करे, तो थोड़े समय में तुम देख लेना कि नाम जापक और नाम कीर्तन करने वाले की आध्यात्मिक उन्नति कितनी जोर की हुई है। पूज्य बाबा साक्षात ब्रह्म है। इन्हीं की कृपा प्रसाद से पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज ब्रजमंडल के सिद्ध महापुरुष, इन्हीं को गुरुदेव के रूप में वर्ण करके ऐसी उच्च अवस्था प्राप्त की थी कि गीता वाटिका से भाई जी और राधा बाबा परम प्यार दुलार आदर
पूज्य पंडित गया प्रसाद जी का करते थे। देखो कलयुग को बहुत खराब बताया गया है, पूज्य बाबा कह रहे युग है भी इसमें बहुत दोष, परंतु हम आपसे कहते हैं कि कलयुग बहुत महिमामय भी है। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता याचना करते हैं कि मुझे कलयुग में जन्म मिले। क्यों? क्योंकि केवल नाम जप और नाम कीर्तन से इसमें वो पद प्राप्त होता है जो बड़ी बड़ी तपस्या, यज्ञ, ध्यान, साधना से भी नहीं होता। ये बड़े अमृतमय वचन, इनको पकड़ो, सार बात नाम जप, नाम कीर्तन, गुण कीर्तन। देखो स्वयं भगवान ने कहा है यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, सब यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ मैं हूं, जप यज्ञ। अब यज्ञ अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, बड़ी बड़ी यज्ञ जो चक्रवर्ती सम्राट महाबलशाली पुण्यात्मा राजर्षि करते थे, उन सब यज्ञों में श्रेष्ठ है जप यज्ञ। देखो इस जप यज्ञ में ना तो शुद्ध घी की आवश्यकता है, इस जप यज्ञ में ना तो मंत्रवेत्ता ब्रह्म ऋषि की आवश्यकता है। यज्ञ में बड़ी जानकारी, बड़ी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित करने पर ही फल मिलता था। जैसे यज्ञ करता कोई अंग भंग नहीं होना चाहिए, किसी भी अंग में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर एक आंख काम नहीं करती तो तुम यज्ञ में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, बैठ नहीं सकते, यजमान नहीं बन सकते। कोई भी रोग, कुष्ठी रोग, विधुर, अविवाहित, कई तरह की शर्तें, फिर मंत्रवेत्ता ब्रह्म ऋषि का मिलना, फिर यज्ञ की सामग्री, फिर सम्यक रूप से निर्विघ्न यज्ञ हो जाए तब उसका फल, और वो भी स्वर्ग आदि अन्य लोग। सब यज्ञों में श्रेष्ठ ये जप यज्ञ है। इसे बालक भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकता, कोई भी कर सकता है, बिना पढ़े लिखे कोई भी हो। राधा राधा जपने के लिए कौन सी विद्या पढ़ने का, ये पराविद्या है, ये आ गई तो सब विद्याएं जागृत हो जाएंगी। जो ब्रह्म विद्या, तत्व ज्ञान या प्रेम का रहस्य, ये सब जागृत हो, ये पराविद्या है राधा नाम। सबका अधिकार है नाम जप में। मैं अपना अनुभव कहता हूं, पूज्य पादुड़िया बाबा जी का अनुभव, केवल नाम जप और जितेंद्रियता से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। पूज्य भाई जी का मैं अपना प्रथम और अंतिम अनुभव कहता हूं कि एक नाम जप का तुम नियम लो, निर्वाह करेंगे भगवान, और तुम्हें निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। भाई जी का अनुभव। पूज्य पाद उड़िया बाबा, मैं अपना अनुभव कहता हूं कि नाम जप और जितेंद्रियता से सब कुछ हो जाएगा। जितेंद्रियता बाद में बोली है, बहुत सही। नाम जप तुम करो, जितेंद्रियता नाम जप प्रदान करेगा। पीछे ध्यान दीजिए, अभी सत्संग में कहा गया, जो जितना अधिक नाम जप करेगा उसमें उतनी अधिक भागवतिक शक्ति आएगी, जिसमें जितनी अधिक भागवतिक शक्ति आएगी वो उतने निर्विकार होता जाएगा। समझ रहे? नाम जप और जितेंद्रियता से सब कुछ हो जाएगा। तत्व ज्ञान, प्रेम, ये कलयुगी जीवों की समझ में आने वाला नहीं। नाम जप करो, तत्व ज्ञान भी हो जाएगा, प्रेम भी प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि नाम जप से बहुत जल्दी हृदय पवित्र होता है, और पवित्र हृदय में तत्व ज्ञान और प्रेम प्रकाशित होता है। सबसे कठिन चीज, सबसे कठिन साधना बाबा क्या है? नाम जप। बुद्धि को पावन करने वाला, मन को शांत करने वाला, भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है नाम जप, मंत्र जप। बहुत अच्छा उपासक हो जाएगा जो नाम जप मंत्र में अपनी आसक्ति कर ले। जिस दिन हमारी नाम जप में आसक्ति हो गई, उसी दिन कोई भी पद दुर्लभ नहीं रहेगा, सब प्राप्त हो जाएगा। देखो जी ऐसो राम नाम रस खान, मूर्ख या को मरम न जाने, या को पीवे चतुर सुजान। कोई चतुर सुजान नाम को पकड़ पाता है। पायो नाम चारु चिंतामणि,
उर करते न खसई हो, अब लो नसानी अब ना न सही हो। चारु चिंतामणि। जो भगवान नाम कीर्तन में मस्त रहते हैं, नाम जप में मस्त रहते हैं, मेरी दृष्टि में वे ही सर्वोत्तम साधक हैं। इसी से ज्ञान, वैराग्य, भक्ति सब प्राप्त हो जाएगी। बस तुम अपने चित्त से इसका चिंतन करो। एक नियम ले लो, सोने से जागने तक, जागने से सोने तक, जीवन से मरण तक हम केवल नाम की ही आराधना करेंगे। बस देहनाश पर्यंत तत्परता पूर्वक बिना फल देखे कि क्या फल मिल रहा है, तुम निश्चिंत होकर केवल नाम का अभ्यास करो। तुम्हें पुरुषार्थ और करने की जरूरत, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अब जैसे कोई कह दे कि तुम्हें कोई और कर्म करने की जरूरत नहीं, यहां ध्यान दीजिए, यहां आंतरिक साधना की बात हो रही है। भाई तुम गृहस्थ हो, व्यापार करो, किसानी करो, नाम चलाओ, एक एक फावड़े में नाम चलाओ। ग्राहक से बात कर रहे हैं, भगवान का स्वरूप मानकर बात की, इसके बाद खाली समय में नाम जप कर रहे हैं। विद्यार्थी हैं, अपने स्कूल का कार्य किया, शेष समय जितना जो हम समय बर्बाद करते हैं उसमें नाम जप कर लिया, महान बुद्धिमान हो जाएगा वो। बोले हम विद्यार्थी हैं, हमारे पास समय नहीं। भाई तुम विद्या अध्ययन 24 घंटे करते हो, 8 घंटे हमने तुम्हें नींद के दे दिए, 8 घंटे। और अगर आप 2 घंटे जो इधर खेल कूद में, उद्दंडता में, उनको नाम जप में लगा दो, एक महान पुरुष बन जाओगे। तुम्हारी उत्तम आकांक्षा भगवत प्राप्ति की जागृत ना हो जाए तो बताना। जिसकी बुद्धि पवित्र है वो जिधर लगाए उसमें प्रवीण हो जाता है। नाम जप के लिए सब, हम गृहस्थ हैं, हमारे पास समय, हम विद्यार्थी, हम व्यापारी। भाई ये कितने दिन रहेगा व्यापार, कितने दिन रहेगी ये विद्या, कितने दिन रहेगा तुम्हारा ये धन वैभव ऐश्वर्य। अंतिम में ये नाश का खेल यहां अवश्य होता है। इसका नाम ही मृत्यु लोक है। यहां सब कुछ मरा हुआ है, प्रतिपल मर रहा है। जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो नहीं दिखाई देगा, आज है कल नहीं दिखाई देगा। गाड़ी में गाना बज रहा है, बड़े रफ्तार से गाड़ी चल रही है, बड़ी मस्ती, 1 सेकेंड में सब के सब राधे श्याम। उनको क्या पता कि ये मस्ती बस अगले सेकेंड में नष्ट होने वाली, ना देह रहेगा और ना ये मस्ती रहेगी। इसलिए राधा राधा राधा, यदि राधा नाम कीर्तन चल रहा है, अगर देह छूट भी जाए, किसी कारण से नवीन देह मिलेगी तो बहुत उत्तम मिलेगी, बढ़िया संस्कार मिलेंगे, क्योंकि नाम। और अगर कहीं अंतिम चिंतन में राधा ही नाम, ये हम कह रहे सुनने की, और अगर चिंतन में राधा नाम रहा, शरीर छूटा, तो श्री जी को प्राप्त हो जाओगे। जिनको नाम चिंतन में आनंद आने लगा, उनको किसी और साधना में मन को हटाकर लगाने की जरूरत नहीं है। प्रतिज्ञा करो, बाबा कह रहे हैं, प्रतिज्ञा करो, एक भी श्वास खाली नहीं जाने देंगे। पूज्य राधा बाबा जी ने ये कहा कि तुम नियम ले लो, 5 मिनट में एक बार बोलेंगे नाम, फिर देख लेना 24 घंटे नाम चलने, 5 मिनट में एक बार बोल दो राधा, फिर 5 मिनट के लिए छुट्टी। तो आप देखोगे आपका चित्त घसीटने लगेगा, कहीं 5 मिनट तो नहीं कि राधा बोलना है, कितनी बार राधा नाम आने लगेगा। धीरे धीरे आपका निरंतर चलने लगेगा। तुम प्रतिज्ञा करो, एक भी श्वास खाली नहीं जाने देंगे नाम के बिना। मन भागता है, भागने दो, चिंता मत करो। तुम प्रतिज्ञा पूर्वक, नियम पूर्वक जब नाम जप करोगे तो मन को पंगु कर देगा ये नाम। ध्यान दीजिए उपासक, ये अमृत है, पी लो और पचा लो। मन भाग रहा है, भागने दो। तुम नाम जप को नियम पूर्वक, प्रतिज्ञा पूर्वक पकड़ो। भगवान से भी अधिक दया की सामर्थ्य नाम में है। आहा,
जो नाम का चिंतन करता है उसका मन लगे या न लगे उसको वही फल प्राप्त होता है। जप में मन न लगे तो कीर्तन में लगा दो, कीर्तन में न लगे तो स्तोत्र पाठ में लगा दो। वो सब मंगलमय भगवान से जुड़ा है, इसलिए आपका अनन्य चिंतन माना जाएगा। अभ्यास करने में नींद बहुत